इस चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। हम लोग जो है पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत देश जो है वो जापान को पछाड़कर इकोनॉमिक रेट में चौथे नंबर पर दुनिया में शामिल हो गया है। वहीं एक और आंकड़ा सामने आया है जिसमें अत्यधिक गरीबी रेखा के अंदर जितने भी लोग थे, करीब मैं आपको बता दूं कि 27 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, जो कि अब अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और 11 साल में ये तरक्की हुई है। आप मतलब जिस तरीके से देश धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वहीं पे ये जो गरीबी रेखा के ऊपर उठने का बात है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रूबी। रूबी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, कैसे ये आंकड़े हैं जो दिन ब दिन मतलब हमारा देश इस हिसाब से तरक्की कर रहा है? बिल्कुल शालू, जैसा आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही भारत 4th इकोनॉमी बना था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि 27 करोड़ लोग इन 11 सालों में गरीबी स्तर से ऊपर आए हैं, पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। क्योंकि आंकड़ों की बात है तो मैं देखकर ही बताऊंगी ताकि कुछ भी गलत ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि देश में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1 थी, जिसका प्रतिशत घटकर 2022-23 में 5.3% हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर आया। और सच में ये बिल्कुल तारीफ के योग्य है कि मोदी सरकार में जिस तरह से लगातार हम भारत देश जो है उपलब्धियां काउंट कर रहे हैं, लगातार हम एक से एक ऊपर एक स्टेज पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें राज्यों की तो राज्यों में जो है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब जगह पर जो है गरीबी जो है ज्यादा थी। जैसे कि इस अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठने में अधिकांश योगदान जो है उत्तर प्रदेश का रहा है, महाराष्ट्र का रहा है, बिहार का, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का रहा है। क्योंकि 2011 और 12 में भारत के अत्यधिक गरीबी में इन राज्यों की कुल हिस्सेदारी जो है 65% थी, इन सारे राज्यों को अगर मिला दिया जाए। और पिछले 10 सालों में इन सभी राज्यों ने कुल गरीबी में कमी में 2/3 का योगदान दिया है। तो ये एक बहुत ही जो है पॉजिटिव सकारात्मक खबर है कि ये सभी राज्य जो है गरीबी के खिलाफ इस तरीके से लड़ रहे हैं। और जो है बस महज 10 साल, हालांकि बहुत लंबा सफर है, लेकिन अपनी मेहनत और इस चीज को देखते हुए कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठा गया है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल शालू, और बात ये भी है, देखिए लगातार मोदी सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लगातार जो वो योजनाएं चला रहे हैं गरीबों से को लेकर ही योजनाएं चलाते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे पीएम उज्ज्वला योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो है गरीबों को देखकर वो बनाते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए हम लोगों को देखते हैं। तो फिर देखिए, एक तरह से माना जाएगा कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लाई गई हैं, बीजेपी की सरकार में लाई गई हैं, उनका रिजल्ट, उनका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है इन आंकड़ों के द्वारा। बिल्कुल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इस आंकड़ों में दोनों का योगदान रहा है। क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि लोग यही समझ जाते हैं कि गरीबी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र होगा, कोई गांव की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शहरों में देखें, दिल्ली में, मुंबई में तो देश का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है, कुछ आइडेंटिफाइड है, कुछ अनआइडेंटिफाइड है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ग्रामीण जगह की जो है अत्यधिक गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में भी इस तरह के बदलाव देखे गए हैं। तो हर कोई मिलकर इस चीज से लड़ने की कोशिश कर रहा है, गरीबी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है गिरावट रही है। ग्रामीण गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है, जबकि शहरी गरीबी 11 साल की अवधि में 10.7% से घटकर 1.1% रह गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गरीबी के परसेंटेज घट रहे हैं शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। बिल्कुल, ये जो विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वो बाकायदा सच में खुश करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाकायदा सारे आंकड़े दिखाए हैं और बताया है कि केवल 5.5% से भी कम रह गई है गरीबी। तो ये सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात है। और हम मान सकते हैं कि मोदी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गरीबों को लाभ पहुंचा रही हैं, तभी आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह से ही मेहनत और जो है सरकार, क्योंकि हम सिर्फ एक आम आदमी अपनी मेहनत से गरीबी नहीं मिटा सकता है, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा बिल्कुल योगदान रहता है। तो सरकार से लेकर ऊपर से लेकर नीचे के तबके में बैठे हुए लोग भी हर कोई मिल के इससे लड़ने का काम करे और मैं चाहती हूँ कि एक भी गरीब जो है देश में ना बचे। मैं क्या, हर कोई, आप भी यही बिल्कुल चाहते होंगे बिल्कुल रूबी कि हमारे देश से गरीबी का जो है नाम खत्म हो जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बाकी के सर खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।